बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। अजीज तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जमात दोम का जो दूसरा सबक है नजरिया पाकिस्तान, उसके तदरीसी मकासद के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारा लेक्चर का जो मौजू बनेगा तदरीसी मकासद में, नजरिया पाकिस्तान में जो तदरीसी मकासद है वो 3 तदरीसी मकासद दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है नजरिया पाकिस्तान का मफहूम। इससे हमने आगाही हासिल करनी है, तलबा को बताना है कि नजरिया पाकिस्तान का मफहूम क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सबक को पढ़ने का मकसद है वो है पाकिस्तान की तश्कील के मकासद। तश्कील से मुराद है कि बनावट, पाकिस्तान को क्यों बनाया गया था, क्या मकासद मद्देनजर रखे गए थे, इनको मद्देनजर रखते हुए हमने इस सबक को पढ़ा है। तीसरे नंबर पे और आखिरी नंबर पे जो यहाँ पे मकसद है सबक को पढ़ने का वो है तश्कील पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली अहम शख्सियात और उनके कारनामे। अजीज तलबा, ये 3 मकासद मद्देनजर रख के हमने सबक को पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नजरिया पाकिस्तान में नजरिया की डेफिनेशन, तारीफ। अजीज तलबा, आपने जमात 9 में मुताला पाकिस्तान में पहले चैप्टर के अंदर नजरिया पाकिस्तान की और नजरिया पाकिस्तान के मफहूम से आगाही हासिल की थी। मुकम्मल इसमें एक टॉपिक है जो नजरिया के हवाले से, बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर नजरिया के हवाले से बयान किया गया है। नजरिए के मकासद हैं, नजरिए के माखूज हैं, नजरिए की अहमियत है, अफादियत है, तमाम तर उस चैप्टर के अंदर उसके हवाले से आप पहले से पढ़ चुके हैं। बहरहाल हम चीज़ा यहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नजरिया की डेफिनेशन क्या है। नजरिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, मुआशी, मुआशरती, सकाफती और तहजीबी वगैरह वगैरह जितने इंसानी जिंदगी के पहलू होते हैं उनके हवाले से, और उनमें जो मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई मंसूबा बनाया गया हो, वो नजरिया कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। ये तो हमने देखा कि नजरिया की तारीफ बयान की, यहाँ तक ये आपके 9 के अंदर मुताला पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। उसके बाद नजरिया पाकिस्तान की तारीफ क्या होगी। पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है, पाकिस्तान एक नजरिए के तहत हासिल किया गया था, बगैर सोच, बगैर तफक्कुर, बगैर किसी मंसूबा साजी के ये हासिल नहीं हुआ था। इसके पीछे एक फलसफा था, एक सोच थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुमलिकत हासिल की गई थी जिसकी बुनियाद नजरिया इस्लाम पर रखी गई है, जिसका फलसफा दीन इस्लाम है। इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए जो मुमलिकत, जो रियासत, इसका हसूल मुमकिन बनाया गया था, उसको नजरिया पाकिस्तान कहा जाता है। नजरिया पाकिस्तान की तश्कील के मकासद अजीज तलबा क्या होंगे कि पाकिस्तान को बनाने के क्या मकासद थे, क्या मुहर्रिकात थे, ऐसे क्या पस मंजर था, क्या मकासद मद्देनजर रख के पाकिस्तान को आजाद किया गया था बरसगीर के अंदर। इसके पीछे दरअसल एक फलसफा, एक सोच जो 2 नेशन थ्योरी है, 2 कौमी नजरिया कि बरसगीर में बहुत सारी कौमें आबाद थी, इसमें 2 बड़ी अक़वाम थी जिसमें हिंदू और मुसलमान थे। हिंदू का रहन सहन अलग था, मुसलमानों का रहन सहन अलग था। ये 2 कौमी नजरिया ही अगर हम इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं, दर्ज कर देते हैं, उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो अजीज तलबा समझने में आसानी भी रहेगी और मेरे ख्याल से एक तसल्ली बख्श जवाब होगा कि ये मकसद था कि हम अपने अक़ीद और इबादत के मुताबिक, अपने रसूमात के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। एक ऐसी रियासत का हसूल मुमकिन बनाना था जिसके अंदर हम तौहीद और रिसालत, हम कुरान और हदीस और इस्लाम के नजरिया के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। ऐसी रियासत का हसूल मुमकिन बनाना था। ये दरअसल पाकिस्तान की तश्कील के मकासद के अंदर अहम तरीन बात है और तमाम के तमाम पहलुओं पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अजीज तलबा, उसके बाद अगर मकासद बयान करते रहें तो लंबी चौड़ी डिबेट भी बनेगी, लेक्चर भी बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए हमारे जो मकासद थे, जो मुहर्रिकात थे, जो पस मंजर था, उसको हम इसके साथ जोड़कर यहाँ पे तसल्ली बख्श अपना जवाब अखज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अजीज तलबा, वो है हमारे पास तश्कील पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली अहम शख्सियात और उनके कारनामे। वैसे तो बहुत सारी शख्सियात थी, लेकिन हमारे पास जो सिलेक्टिव है, जो किताब के अंदर मौजूद है, जो हमारे सबक
अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई मौलाना शौकत अली हैं, उन्होंने तहरीक खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक चलाई थी उनका तज़किरा है इस किताब के अंदर, इस सबक के अंदर, नज़रिया पाकिस्तान के अंदर। कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार है यहाँ पे 14 रुकात के हवाले से, और भी बहुत सारी खिदमात है तहरीक पाकिस्तान में, लेकिन हमने यहाँ पे किताब को मद्देनजर रखते हुए जिन शख्सियात का तज़किरा आता है, उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तज़किरा आता है कि उन्होंने खुतबा 1930 में और कौमियत का नजरिया, इत्तेहाद मुस्लिम के हवाले से, मुसलमानों के इत्तेहाद के हवाले से यहाँ पे चीज़ें उनकी यहाँ पे दर्ज की गई हैं, बातें उनके अशार भी दर्ज किए गए हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये 3 हमारे पास जो मकासद थे, आज हमने उनको डिस्कस किया। इनके मुताबिक हमने वो चीज़ें बयान की हैं जो हमारे पास किताब के अंदर, हमारे पास जो सबक के अंदर सिलेबस का हिस्सा है, सिर्फ उन्हीं को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। वरना नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से एक लंबी चौड़ी डिबेट है, तारीख है, इसके अंदर तहरीक है, उन चीज़ों को बयान करने से हमारी चीज़ें बहुत एक्सपेंड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत आपको ये मुआविन साबित हो सकती हैं। इसके अलावा इन चीज़ों से, इन जो हमने आज डिस्कस किया है, आपका कोई सवाल बनता हो, कोई बात कहीं पे समझ ना आई हो, तो आप हमसे रजू कर सकते हैं। आपके जितने भी सवाल हैं आपको उनके जवाब दिए जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मुताल्लिक़ दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे।